हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। नो कांटेक्ट में रह के आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या है उनकी एनर्जीज आपको लेकर। रीडिंग जनरल है, आपके साथ जितना रेजोनेट कर रही है आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाईलाइटेड साइंस बता देती हूँ। ये साइंस आपके या फिर आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। यहाँ पर पे अर्थ साइन भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर पे पाइसिस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। नंबर 3 इंपॉर्टेंट हो सकता है, मार्च मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 7 इंपॉर्टेंट हो सकता है, जुलाई मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मुझे दिखाई दे रहा है। नंबर 8 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, अगस्त मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर पिन नंबर 11 नवंबर मंथ भी मुझे दिखाई दे रहा है। और मुझे यहाँ पर लिब्रा की एनर्जी भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रही है। नंबर 3 मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आप लोगों को 333 एंजल नंबर दिखाई दे सकता है, या फिर 3333 आप लोग बहुत ज़्यादा देख सकते हैं। कुछ लोगों के लिए नंबर 6 जून मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, और नंबर 4 अप्रैल मंथ भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, एनर्जीज क्या हैं आपको लेकर, क्या वो फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। अगर मैं पास्ट की एनर्जीज देखूं, पास्ट कुछ दिनों की एनर्जीज देखूं, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ना वेटिंग एनर्जी में बहुत ज़्यादा है। आप लोगों के बीच में ये जो डिस्टेंस चल रहा है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है, ये काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। इसको बहुत टाइम हो गया है कि आप दोनों एक दूसरे से खुलकर बातें नहीं कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर ने ना खुद को एक्सप्रेस करना ही बंद कर दिया। आपके पार्टनर ने खुद को या अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को आपके सामने रखना ही बंद कर दिया है। ऐसा नज़र आ रहा है कि वो एक डिस्टेंस क्रिएट करके बैठे हैं, आपके सामने ओपन अप नहीं हो रहे हैं, आपको कुछ भी बताना ज़रूरी नहीं समझते। या ऐसा है ना कि वो अपनी प्रॉब्लम्स भी आपके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, और अगर वो चाहते हैं आपके साथ रहना तो वो आपको वो भी नहीं बताते हैं। एक तरीके से क्लियरिटी आपको आपके पार्टनर नहीं दे पा रहे, क्लियर थॉट्स उनके माइंड में चल ही नहीं रहे हैं। वो खुद ही ओवर थिंकिंग कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर, आने वाले समय को लेकर, पास्ट को लेकर, प्रेजेंट सिचुएशन को लेकर। उनके माइंड में इस वक्त पे खुद ही क्लियरिटी नहीं है कि वो आपके सामने आकर क्या क्लियरिटी आपको देंगे, या आपको क्या बताएं कि वो क्या चाहते हैं। प्रॉब्लम्स अगर मैं देखूँ तो यही नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर हैंग्ड है, बहुत ज़्यादा हैंग्ड। उनको पता ही नहीं है कि उन्होंने करना क्या है इस रिलेशनशिप का। उन्हें पता ही नहीं है कि उन्होंने क्या एक्शन आपके लिए लेना चाहिए, क्या चीज़ें हैं जो रिक्वायर्ड हैं आपके लिए। सेल्फिश एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है, जहाँ पर पे अपने ही फ़ायदा का ज़्यादा सोच रहे हैं, अपना ही प्रॉफिट ज़्यादा देख रहे हैं। उन्हें लग रहा है मुझे खुश रहना चाहिए, मुझे हैप्पी रहना चाहिए। वो ये नहीं सोच रहे कि उनकी किसी एक्ट से शायद आपको तकलीफ़ हो सकती है, या उनकी किसी हरकत से शायद आपको बुरा लगा हो, या आपको प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है आपके पार्टनर ने बहुत सारी बातें आपसे छुपाई हों, बहुत सारे झूठ आपसे बोले हों, या आपसे मूव ऑन कर लिया, बहुत रूड बिहेव करा। लेकिन जब आप एक्सप्लेन करने की बारी आ रही है, या जब अब आपके सामने आपको कमिटमेंट देने की बारी आ रही है, तो आपके पार्टनर पीछे हट रहे हैं। आपके पार्टनर एक तरीके से बैरियर क्रिएट करके बैठे हैं, जहाँ पर पे वो आपके साथ इन्वॉल्व ही नहीं हो पा रहे हैं, या फिर क्लियरली आपको कुछ बता ही नहीं पा रहे हैं। वो अपनी ही प्रॉब्लम्स, अपनी ही डिफ़िकल्टीज़ को ज़्यादा देख रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे कि आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है इस रिलेशनशिप में। आप वेट कर रहे हैं, आप इंतज़ार कर रहे हैं, उनको वो चीज़ें नहीं दिखाई दे रही। उनको ये दिखाई दे रही है कि मुझे सेटिस्फैक्शन कहाँ पे मिल रहा है, मैं किस एनर्जी में खुश हूँ, मुझे क्या चाहिए, मुझे लाइफ में कहाँ बढ़ना है, मुझे लाइफ में कहाँ जाना है, किसके साथ रहना है। उन्हें ये नहीं दिख रहा कि कहीं आपको इंतज़ार कराते कराते बहुत लंबा समय हो गया है, आप वेटिंग एनर्जी में हैं, आप इंतज़ार कर रहे हैं उनके कमिटमेंट का। आपके पार्टनर ना गलतियाँ करने के बावजूद भी अपनी गलतियों को मानना नहीं चाहते। आपके पार्टनर एक्सप्लेन ही नहीं करना चाहते हैं आपको कि प्रॉब्लम क्या है, और क्या ऐसा हो रहा है कि वो आपके सामने आकर आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। आपके पार्टनर की एनर्जीज बहुत ज़्यादा चाइल्डिश है, मैच्योरली एक्ट नहीं कर रहे इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर इस समय पे। अगर मैं करंट सिचुएशन में देखूं तो मुझे नज़र आ रहा है परेशान तो डेफिनेटली आपके पार्टनर हैं। ऐसा नहीं है कि वो इस रिलेशनशिप पे इक्वालिटी नहीं चाहते हैं, डेफिनेटली इक्वालिटी चाहते हैं, क्योंकि आपको लेकर इमोशनल भी बहुत ज़्यादा होते हैं, आपको लेकर ओवर थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन इस वक्त माइंड में ना उनको क्लियरिटी ही नहीं है कि उन्होंने करना क्या है। ऐसा नज़र आ रहा है कि आपको इग्नोर ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद श्योर नहीं है कि क्या वो आपके साथ फ्यूचर देखते भी हैं या नहीं।
हो सकता है आप लोगों के बीच में कोई तीसरी पार्टी है, कोई थर्ड पार्टी है, जिसकी वजह से ये कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है। अभी तीसरी पार्टी उनकी फैमिली भी हो सकती है, थर्ड पार्टी जो है वो उनके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो समझ ही नहीं पा रहे कि वो आपके लिए ऐसा क्या करें कि इस रिलेशनशिप में सब कुछ नॉर्मल हो जाए। वो ऐसा क्या करें कि आपको कमिटमेंट मिल जाए, थर्ड पार्टी भी हैप्पी रहे, उनको किसी को दुखी ना करना पड़े। एक तरीके से सबको साथ लेकर चलने की एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है। वो ना किसी को भी पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ना चाहते। वो नहीं चाहते कि उनको थर्ड पार्टी को छोड़ना पड़े और आपके साथ फ्यूचर देखना पड़े, या फिर उन्होंने आपको छोड़ना पड़े और वो थर्ड पार्टी के साथ ही अपना फ्यूचर देखें। उनको ना दोनों को साथ में लेके चलना है। उन्होंने थर्ड पार्टी के साथ भी बैलेंस क्रिएट करके चलना है और आपके साथ भी बैलेंस क्रिएट करके चलना है। हाँ, अगर ये फैमिली मेम्बर्स हैं तो एक बार के लिए समझ में भी आती है ये बात कि अपनी फैमिली के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं, लेकिन ये अगर कोई अदर रिलेशनशिप है तो वहाँ पर पे बैलेंस करने का कोई मतलब नहीं है। इस वजह से आप शायद ज़्यादा रूड है, इस वजह से शायद आप सोच रहे हैं कि नहीं, आपने मुझे ही कमिटमेंट देना चाहिए, मेरे साथ लॉयल होना चाहिए, आप किसी दूसरे पर्सन के साथ बैलेंस नहीं कर सकते हैं, रिलेशनशिप ऐसे नहीं चलता है। बट ये सारी चीज़ें आप समझ पा रहे हो ना, ये सारी चीज़ें आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, लेकिन आपके पार्टनर नहीं समझ पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि वो साथ में लेकर चल सकते हैं दोनों को, वो साथ में रिलेशनशिप कंटिन्यू कर सकते हैं, वो दोनों जगह पे बैलेंस कर सकते हैं, उनको दोनों को हर्ट नहीं करना है, ना आपको ना थर्ड पार्टी को। बट चीज़ें इस तरीके से जब वो आगे देख रहे हैं तो कॉम्प्लिकेट ज़्यादा हो रही हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ना आपके लिए एक्शन ले पा रहे हैं, ना वो वहाँ पर पे हैप्पी हैं। वहाँ पर भी कोई हैप्पीनेस मुझे दिखाई नहीं दे रही। अब अगर फ्यूचर देखूं तो फ्यूचर में मुझे यहाँ पर पे बहुत अच्छी एनर्जी मिली है। एक कंप्लीशन मुझे दिखाई दे रहा है, जहाँ पर पे आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं, एक दूसरे को पूरा कर रहे हैं। आप लोगों की एनर्जीज़ में मुझे रियूनियन दिखाई दे रहा है, जहाँ पर पे आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ एज अ कपल कंटिन्यू करेंगे आगे इस रिलेशनशिप को। डेफिनेटली इस समय पे थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़रूर हो सकती है। आपके पार्टनर इमेच्योर ज़्यादा हैं, आपके पार्टनर एक्शंस नहीं ले रहे हैं, स्टेप्स आपके लिए नहीं ले रहे हैं, लोगों के सामने आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं। बट फ्यूचर में आपको बैलेंस भी देंगे, कम्युनिकेशन भी देंगे और आपके पास आकर इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू भी करेंगे, क्योंकि आपके पार्टनर उस अकेलेपन को फील करेंगे। जब वो आपसे डिस्टेंस में रहेंगे ना, तब उनको एहसास होगा उस दूरी का जो आप लोगों के बीच में क्रिएट हो रही है। जो दूरी, जो डिस्टेंस आप लोगों के बीच में आ गया है, जो इमोशनल डिस्टेंस स्पेशली आप दोनों के बीच में आ गया है, उस चीज़ से आपके पार्टनर को भी तकलीफ होती है। ऐसा नहीं है कि वो हैप्पी हैं या खुश हैं, डेफिनेटली उनको पेन महसूस होता है और वो चाहते हैं फ्यूचर में आपके साथ होना। वो चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ हों, इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करें। हाँ, इस वक्त पे उस चीज़ के लिए स्टेप नहीं बढ़ा पा रहे हैं, कोशिश नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मैच्योर हैं। पर फ्यूचर में मुझे यहाँ पर पे मैच्योर होते हुए नज़र आ रहे हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हुए नज़र आ रहे हैं, सही और गलत के बीच में फ़र्क करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। वो डिसाइड करेंगे कि उन्होंने आपके साथ रहना है या उस थर्ड पार्टी के साथ रहना है। आपके पार्टनर बहुत ईजीली अब ये समझते हुए दिखाई दे रहे हैं कि दोनों को साथ में लेकर चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। उन्होंने एक फ़ैसला लेना ही पड़ेगा, एक डिसीजन लेना ही पड़ेगा और इस डिसीजन के साथ आपके पार्टनर आपके पास ज़रूर आएंगे, जहाँ पर पे वो आपको कमिटमेंट भी देंगे, आपके साथ रिलेशनशिप को कंटिन्यू भी करेंगे और कम्युनिकेशन डेफिनेटली आप लोगों को मिलता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पर पे आपके पार्टनर आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। और अगर मैं एनर्जीज़ देखूं तो ज़्यादातर ही मुझे अगस्त के महीने में कम्युनिकेशन आपके लिए दिखाई दे रहा है। इस साल अगस्त के महीने में आपके पार्टनर कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अब मैं आप लोगों के लिए कुछ गाइडेंस के कार्ड्स निकाल रही हूँ। देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। आपने क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप में ग्रोथ के लिए, आपने क्या करना है कि ये रिलेशनशिप में आपको रियूनियन जल्दी मिल सके। ओके, अगर मैं यहाँ पे एनर्जीज देखूँ तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है ना कि यूनिवर्स चाहते हैं आप बदलें, यूनिवर्स चाहते हैं आप इस बदलाव को स्वीकार करें। आप क्या कर रहे हैं ना, आप खुद को चेंज ही नहीं कर पा रहे हैं। यूनिवर्स चाहते हैं आपको बदलने की ज़रूरत है, चेंज होने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने भी अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी। ज़रूरत से ज़्यादा लोगों के लिए करना कभी कभी खुद के लिए ही नुकसानदायक होता है। वो चीज़ें कभी कभी खुद को ही हर्ट करती हैं। तो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप ना दूसरों के बारे में तो सोचते ही हैं, उससे पहले आपने खुद के बारे में भी सोचना चाहिए, खुद को प्रायोरिटी में रखना सीखना चाहिए। आपके अंदर बदलाव लाने के लिए ही इतनी सारी डिफ़िकल्टीज़ आई हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में। वो चाहते हैं, यूनिवर्स चाहते हैं कि आप बदलें, आपके पार्टनर चेंज हो, आप दोनों के अंदर वो बदलाव आ सके, लेकिन शुरुआत उससे आपसे ही करनी पड़ेगी। शुरुआत चेंजमेंट की आपसे ही होगी। जब आप बदलेंगे तब ये रिश्ता बदलेगा, तब आपके पार्टनर बदलेंगे और आप दोनों का रियूनियन जल्दी हो पाएगा। जब तक आप खुद की वैल्यू करना नहीं सीखोगे, तब तक इस दुनिया में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो आपकी वैल्यू कर पाएगा। जिस दिन आपको खुद की कद्र महसूस होगी, उस दिन हर एक इंसान आपकी कद्र करना सीखेगा। सो
कोशिश कीजिए कि खुद को प्रायोरिटी देना, खुद के बारे में सोचना, खुद की ग्रोथ में ध्यान देना और इस ट्रांसफॉर्मेशन को स्वीकार करना। जो ये चेंजमेंट आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, आप में, उनको स्वीकार कीजिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए। और अगर रीडिंग रेजोनेट हो रही है आपके साथ तो इसे क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू।